जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। फिल्मी गानों में आपने दर्शन अनुभव किया है, फिलॉसफी महसूस की है? मुझे तो होती है। शायद ऐसा होता होगा कि जिसको दर्शन या ब्लिस, आनंद, सौंदर्य जहाँ नज़र आना है वो ढूंढ ही लेता है। मुझे तो मिल जाती है। स्वर्गीय नीरज हाल ही में जो गोलोकवासी हुए हैं, शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूँ नशा जो तैयार, वो प्यार है। कितना अच्छा लिखा है। हालांकि मुझे शराब का कोई अनुभव नहीं है, होता होगा अच्छा, आई आई डोंट नो। लेकिन एक फ़िलॉसफी है, शोखियों में शबाब, सौंदर्य घोला जाए, तो शोखी और सौंदर्य दोनों चीज़ें एक साथ हैं। फिल्मी गानों में आपको कई बार दर्शन अनुभव होगा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ महसूस होगी। बस दिल से महसूस करने की बात है। आजकल गाने ऐसे नहीं बन रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुलजार साहब भी नए ज़माने के गाने लिखने लगे, जावेद साहब भी लिखने लगे नए ज़माने के, लेकिन जो पुराने हैं थोड़े से, उन गीतों में बेहद एक हमें वो एहसास होता है जो ब्रह्मानंद का एहसास होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रह जाते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कल्पना होती है, जिस एज में मैंने ये सॉन्ग सुना था, जब ये फिल्म आई थी, कल्पनाएं बड़ी ऊंची उड़ान में रहती हैं उस समय। कायनात बड़ी रंगीन लगती है और कल्पना लोक ज़मीन पर उतर आता है। तमाम सारे लगता है कि एक और सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, रोशनी का झुरमुट है, शाम का अंधेरा है। मेन लाइन मुझे याद नहीं है, लेकिन रोशनी का झुरमुट ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मुझे कालिदास याद आते हैं, जिसमें वने चराणाम वनिता सखायाम दरी ग्रहो संग निशंग भाषा, जो उन्होंने वर्णन किया है पहाड़ की कंदराओं का, गुफाओं का, जिसके अंदर जुगनू चमक रहे हैं और उनके अंदर से एक प्रकाश का झरना सा बह रहा है, जुगनू ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसा झरना सा बह रहा है। यही बात फिल्मी गाने में रोशनी का झुरमुट हो, शाम का अंधेरा हो, वहाँ दिखाई दे जाती है। कितना ज़्यादा आपने सौंदर्य को अनुभव किया है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य के पुजारी थे और वो गांधी जी के साथ थे, तो कहीं चलने लगे तो उन्होंने कहा रुको मैं ज़रा अपने बाल संवार लूँ। उनकी उम्र उस समय काफ़ी थी, टैगोर, गुरुदेव टैगोर जी की। गांधी जी हंसने लगे, बोले क्या बाल संवारना है इस उम्र में भी? तो बोले नहीं, मुझे देख के किसी को कष्ट ना हो इसलिए संवारना है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक अहिंसा है। खुद आप अच्छे दिखें तो सौंदर्य दिखता है दूसरों को भी। वो सौंदर्य आप भी अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं। यहीं पे मैं एक बात बता दूं, नार्सिसिज्म नहीं है ये, लेकिन बच्चों एक बात ज़रूर समझो कि अपने सौंदर्य को खुद महसूस करना सीखो। फर्स्ट थिंग दैट यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड इन ए मिरर यू लुक एट योर सेल्फ। अपने आप को देखते हो, अपने आप को देखो, मुस्कराओ और कहो वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल और हैंडसम। अपनी पीठ थपथपाओ, शाबाश, गुड लुकिंग। ब्लिस का एहसास पहले क्षण से ही, जागते ही प्रारंभ हो जाएगा। अपने शरीर को मेंटेन करो और अपने शरीर पर, अपने विचारों से, अपनी आत्मा की सौंदर्य पर मोहित रहो, मुग्ध रहो। ये नार्सिसिज्म नहीं है, आत्ममुग्धता नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। ये एकदम ये महसूस करो कि ये गर्व भी नहीं है, घमंड भी नहीं है कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ। बस इतना है
कि मैं सुंदर हूँ। जब तक तुम अपने को ही सुंदर नहीं कहोगे, तब तक दूसरा तुम्हें कैसे सुंदर कहेगा। तुमने तो अपने को ही रिजेक्ट कर दिया। कभी कभी चेहरे में देख के, मुझे ध्यान है कि एक मेरी विद्यार्थी थी, तो उसका कलर, स्किन कलर टोटल ब्लैक था और वो ब्लैक शर्ट ही पहना करती थी। वो कहती थी कि सर मुझे लगता है कि मैं ब्लैक शर्ट में बड़ा मैचिंग मैचिंग सा लगता है मेरे स्किन से, बड़ी खुश मिजाज थी। सो दैट शी ऑलवेज लुक्ड ब्यूटीफुल बिकॉज शी फेल्ट दैट शी वॉज ब्यूटीफुल। वरना जनरली जिनकी स्किन कलर ब्लैक होता है वो कभी ब्लैक कपड़ा नहीं पहनते। ये फील करने की बात है। एक मेरी स्टूडेंट थी जो हमेशा फेसबुक पर पोस्ट करके सबसे पहले लाइक करती थी। मैंने उससे सीखा खुद ही लाइक करना। कहती थी सर अगर मैं ही लाइक नहीं करूँगी तो दूसरे लोग कैसे लाइक करेंगे, पहले मैं तो लाइक करूँ अपनी पोस्ट को। बहुत अच्छा थॉट है। तो सौंदर्य अनुभव करने की बात है। आपको फिल्मी गानों में भी अनुभव होगा, महसूस करके देखो। दार्शनिक प्रकार के गाने कोई अलग गाने नहीं होते हैं, हमारे यही गाने होते हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा था, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। हम कहीं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपका चिंतन सकारात्मक है। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली, देन सर्टेनली यू कैन फाइंड आउट योर जॉय विद इन दिस कायनात। इस कायनात के अंदर तुम्हें जॉय मिल जाएगा। और वो जॉय कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें इस कायनात, इस दुनिया, इस संसार, इस ब्रह्मांड में से मिल रहा है। नहीं, ये तुम्हारे अंदर है। बस केवल उसको पहचानने की देर है। उसको अगर पहचान लोगे, इफ़ यू फील योर इनर जॉय, देन यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। कभी कभी क्या होता है, हमें बाहर से निमंत्रण आता है, हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे फलाने मित्र ने हमें बुलाया है, चलो चलते हैं। कभी कभी निमंत्रण ज़रा ऊपर से आ जाता है। न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कुछ ऐसी ध्वनि महसूस होती है, अनहद महसूस होता है, एक ऐसी आवाज़ महसूस होती है जो बुलाती है। तारों भरे आकाश में, निरभ्र आकाश बिना बादल का, तारों भरा गहरा, टिमटिमाते हुए तारे बहुत देखे हैं मैंने, अब तो निकलता नहीं बाहर, बहुत देखे हैं। किसी ज़माने में छत पर ही सोया करता था। एक एक तारे के बारे में पिताजी समझाया करते थे बचपन में कि कौन सा मंगल है, कौन सा शुक्र है, कौन सा क्या है, कौन सा मेजर माइनर, सब बताते थे। अद्भुत एहसास होता है। शीतल पवन जो चला करती थी और तारों को देखना, तारों की छाँव में लेटकर और तारों को गिनना। अमिताभ बच्चन का शायद एक सॉन्ग है जिसमें वो टेलीस्कोप से देखते रहते हैं, जब मैं रातों को तारे गिनता हूँ। मिली फिल्म थी शायद। ये रात को तारे गिनना एक अद्भुत अनुभव है, करके देखो। टेलीस्कोप से मैंने देखा, लेकिन मुझे बिना टेलीस्कोप से देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें रहस्य है। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो रहस्य नहीं है, दिखाई दे जाता है, साफ साफ सरफेस नज़र आ जाती है चंद्रमा की और ये वो। तो उसकी बजाय जब हम देखते हैं यूं ही अंतरिक्ष में, तो एक रहस्य है। अरबों खरबों, जाने कितने प्रकाश वर्ष दूर मंदाकिनियाँ, जाने कितने महाविस्फोट हो रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बीच में एक अदना सा मैं, एक तिनका मात्र मैं, घमंड से फूला हुआ इंसान, अगर अपने को तृणमात्र समझना है, तृणमूल समझना है, बिल्कुल ज़मीन में मिला हुआ ज़र्रा समझना है, तो ऊपर देखो, आकाश गंगाओं को देखो, खो जाओ। थोड़ी देर में अपनी हैसियत समझ में आ जाती है कि मैं कुछ नहीं। हे परम ब्रह्म, तुम्हारे आगे मैं कुछ नहीं।
ये चारों ओर जो चल रहा है उसका मैं एक छोटा सा भाग हूँ, और इतना छोटा भाग हूँ कि मुझे अपनी तुच्छता का एहसास अभी अभी हुआ है, इस पलंग पे लेटे लेटे, चारपाई पे लेटे लेटे और अंतरिक्ष को देखते देखते। ये एक बड़ा अच्छा एहसास है। वरना तो आदमी घमंड में चूर है, थोड़े पैसे जेब में आ गए, बड़ा घमंड है, थोड़ा बाहुबल आ गया, थोड़ा जिम करने लगे, कुछ मसल्स वसल्स बना ली, बड़ा भारी दम आ गया, पता नहीं क्या कर सकते हैं। तब एहसास होता है ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात यह है ना कि ये सारी स्मार्टनेस और सारी वो सब धरी रह जाती है। ऐसी हवा निकलती है कभी कभी शरीर की कि मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, स्मार्ट लोगों को, जो स्मार्टनेस के आगे इंसान को इंसान नहीं समझते थे, उनको ऐसा ईश्वर ने दिखाया कि अब उनकी समझ में आता है कि वो कुछ नहीं है। अगर अपनी तुच्छता का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलॉसफी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आफ़ताब आफ़ताब है, ज़र्रा ज़र्रा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको एहसास तब होता है जब आप अंतरिक्ष में देखते हैं, आपको एक निमंत्रण सा मिलता है। निमंत्रण तो मुझे एक बड़ी प्रिय लाइन है मेरी, बहुत ही रविंद्र संगीत में मुझे बहुत प्रिय है वो, मैंने पहले भी कई बार दोहराई है। जागो तो अमार जोगो, अमार निमंत्रण, जागो तो आनंद जोगो, इस जगत के आनंद यज्ञ में मेरा निमंत्रण है। ये संसार में हमें बुलाया गया है, हम आगंतुक अतिथि हैं। हम धकेले गए नहीं हैं कि सेव खा के आए थे, उन्होंने कहा मेरा सेव क्यों खा लिया, चल जा धरती पे एक लात मारी नीचे फेंक दिया, वो नहीं है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इस संसार के आनंद यज्ञ में हमारा निमंत्रण है। जागो तो आनंद जोगो हमार निमंत्रणों, ये कहते हैं। इतना मधुर, नीलांजन ने बहुत अच्छा गाया है। नीलांजन एक अननोन सिंगर है, मैं जानता हूँ, मतलब पर्सनली नहीं, एक सिंगर के नाते मैं जानता हूँ। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे ये गाना गाया है, रविंद्र संगीत का ये गान जो है उन्होंने गाया है, नीलांजन के नाम से मिल जाता है। अद्भुत गाया है, लाजवाब। बल्कि मैं ढूंढ रहा था कि एक और सॉन्ग है, वो मैं ढूंढ रहा था उनकी आवाज़ में, ऐशो श्यामलो सुंदरो तो है ही है। ये फ़िलोसफिकल सॉन्ग्स हैं, गीतांजलि के तो सॉन्ग्स हैं ही, सारे गीत जो हैं वो फ़िलोसफिकल हैं। दादार कीर्ति में लागले चोखो बहुत ही अद्भुत गाना है, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। हिंदी में तो नैन लड़ जाने वाली बात है लागले चोखो तो, लेकिन जो जिस ढंग से गाया है और जो उसकी नायिका का जो एक नृत्य है, मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान है मैंने शायद 76-7 में देखी होगी मूवी ये, कलकत्ता में ही देखी थी, ONGC के इंटरव्यू देने गया था, वहाँ देखी थी। तो शायद सरस्वती नाम था उनका, और मतलब वास्तव में एक सादगी भरा सौंदर्य। अब मुझे फिर एक लाइन याद आ गई, ए लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। अब मैं भूल गया किसकी लाइन है, लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। ऐसा ही सरस्वती का उसमें स्वरूप था, रूप था। मतलब एक पवित्र रूप होता है, जिस रूप को देख के वासना नहीं जागती है, जिस रूप को देख के अध्यात्म जागता है। उस उम्र में अध्यात्म जागता है। मैं 77 की बात कर रहा हूँ। आज तो लोग कह सकते हैं अरे आपका तो बुढ़ापा है, राम राम जपो, अध्यात्म तो जागेगा, अब वासना कहाँ से जागेगी। तो लेकिन उस उम्र में तो जाग सकती थी, लेकिन नहीं जागी। उसका पवित्र रूप देख के अध्यात्म जागा, यानी वो अध्यात्म जागा। ऐसा लगता है जैसे क्षीर सागर वाली बात जो मैं उपमा देता हूँ वही। एक लाइन मुझे याद आ ही नहीं रही अभी फ़िलहाल, आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, वो भी रविंद्र संगीत की है। बहुत सारे फिल्मी गाने रविंद्र संगीत पे बने हैं, तमाम सारे, आपको पता भी नहीं है। अगर आप गीतांजलि के एपिसोड देख लीजिए दूरदर्शन के, बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैंने पूरी सुनी, मैं बार बार सुनता हूँ उसे, लाजवाब है। उसके अंदर वो बताया गया कि हिंदी फिल्मों के कौन से गाने रविंद्र संगीत के आधार पर हैं, कौन कौन। इतनी फिलॉसफी उसके अंदर है कि जब हम सोचते हैं तो ये लगता है कि कवि ने कितना गहरा सोचा है। तो इसलिए जो है, जब कभी हम पुराने सॉन्ग सुनते हैं तो उन सॉन्ग्स में हमें एक दर्शन का एहसास होता है।
राज कपूर की मेरी सबसे प्रिय फिल्म जो है तीसरी कसम है। राज कपूर वहीदा रहमान की दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। पहला मतलब ऐसा सॉन्ग है जिसको मैं हर वक्त सुन सकता हूँ, जैसे कि नूर महल का मेरे महबूब न जा आज ही रात न जा। इन सॉन्ग्स को मैं हर समय सुन सकता हूँ। उसमें एक टीस है, बैलगाड़ी में बैठे हुए दोनों जा रहे हैं, महुआ घटवारिन की कहानी सुनाते हैं, और उसमें जो है बीच बीच में डायलॉग्स हैं। फिर वहीदा रहमान दो लाइनें दोहराती हैं, मेरे ख्याल से लता मंगेशकर ने गाई होंगी, लेकिन ऐसा अद्भुत दर्शन है उसके अंदर, ऐसी आवाज़ है सीधे हृदय में चोट करने वाली, सीधे उतरने वाली। ऐसा प्रेम दोनों को पता है कि मिल नहीं सकता, राज कपूर को भी वहीदा रहमान को भी, लेकिन उस प्रेम की टीस जो है वो महसूस तभी होती है जब उस सॉन्ग को हम उसी तरह उस लय में सुनते हैं, तो वो टीस महसूस होती है। और वो भी उस व्यक्ति को जिसे ईश्वर कृपा से कोई प्रेम की टीस कभी महसूस नहीं हुई, कभी कोई ना लव हुआ ना ब्रेकअप हुआ, शादी हुई और लव हुआ सीधे सीधे बट आई कैन फील वेरी वेल कि कितनी टीस है उसके अंदर। टीस से ही तो फिलॉसफी पैदा होती है। वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये तो बहुत जानी मानी कविता है जो तुम लोगों ने सुनी होगी। दर्शन तभी पैदा होता है जब हमें कुछ मिलता नहीं है। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो कुछ नहीं पैदा होता है, लेकिन जब सब कुछ आसानी से मिल रहा हो, जितना चाहा हो, और फिर भी दर्शन पैदा हो जाए, ये ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है कि तब भी दर्शन पैदा हो गया, तब भी फिलॉसफी माइंड में पैदा हो गई, तब भी मेटाफिजिक्स पैदा हो गई, तब भी जो है ब्लिस पैदा हो गया, आनंद पैदा हो गया। वरना जब नहीं मिलता है तो विरह में ये सब चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन मिलते हुए भी अगर पैदा हो जाए तो ये ईश्वर कृपा है, उसी परम ब्रह्म की कृपा है। अगर मिलते हुए भी पैदा हो जाए, महसूस करके देखो। जब महसूस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही लोक है। ऐसे में न तो तुम अनैतिक होगे और ईश्वर तुम्हें सब देगा। बिलीव मी, अगर तुम मन से अगर ब्लिस का चिंतन करते हो, देन बिलीव मी गॉड विल गिव यू एवरीथिंग। धैर्य रखना पड़ता है, सब कुछ सही होने लगता है। तुम सहिष्णु हो जाओगे, घर वालों से झगड़े नहीं करोगे, तुम्हारा व्यवहार सुधर जाएगा, सब कुछ बातें हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो संगीत का शौक़ अगर नहीं है तो रखो, अच्छा संगीत सुनने की आदत डालो जो अच्छा लग रहा हो। मैं तो उतने ही बहुत ही ज़्यादा प्रेम से और बहुत ही लगाव से वेस्टर्न म्यूज़िक भी सुनता हूँ, और हिंदुस्तानी भी सुनता हूँ, कर्नाटक भी सुनता हूँ, बंगाली भी सुनता हूँ, रॉक, पॉप, कंट्री और जैज़, और दुनिया भर का सारा। मेटल में नहीं सुनता, मुझे मेटल पसंद नहीं है, लेकिन ये सब मैं सुनता हूँ। पॉप तो जब जमाने सुन रहा हूँ, सैटरडे नाइट फीवर वगैरह, बी जी, ज़ाबा, बोनी एम और लिंडा रोनस्टेड और तमाम सारे दुनिया भर के पुराने वाले। नए वाले हम इंग्लिश के नहीं सुन रहे, हाँ टेलर स्विफ्ट तक सुनते हैं, लेकिन आजकल तो बस वो चल रहा है, खाली रिमिक्स चल रहा है, तो उसमें कुछ आनंद नहीं आता। माइकल जैक्सन तो मेरा बहुत ही सुपर फेवरेट है। ब्लिस तो आप भाषा का मोहताज नहीं है। पंजाबी लाजवाब है, पंजाबी तो अद्भुत है एकदम। पंजाबी सैड सॉन्ग्स, मतलब एकदम ऐसे कि बिल्कुल डुबो दें, ऐसे कि आप रो दें, ऐसे ऐसे सैड सॉन्ग्स। बहुत ह्यूज कलेक्शन मेरे पास, इतने इतने अच्छे सॉन्ग्स। मुझे नहीं पता था कि पंजाबी सॉन्ग्स में सैड सॉन्ग भी होते हैं। मैं तो समझता था ये तो मस्त रहने वाले लोग हैं, भांगड़ा गिद्दा करने वाले। मुझे नहीं पता था कि इतने इतने सैड सॉन्ग्स भी हैं। मैं तो दंग रह गया। भक्ति संगीत, पंजाबी भक्ति संगीत तो मुझे सुपर पसंद है, एकदम लाजवाब बिल्कुल। गुजराती और उड़िया भगवान जगन्नाथ के, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये बस मनपसंद संगीत हो और डूब जाओ, इससे बढ़ के कोई भी योग नहीं है, इससे बढ़ के कोई अध्यात्म नहीं है। तो मैं तो फिल्मों में भी महसूस कर लेता हूँ, वही बात तुम्हें आज बता रहा था
कि फ़िल्मों में भी अनुभव हो जाता है हमें, जब हम कोई उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा वगैरह अलंकार टाइप की चीज़ें जब महसूस करते हैं, तो फिल्मी संगीत में भी हमें वही सब अनुभव हो जाता है। तो आज इतना ही। 2 दिन से रात को ही तुम बच्चों के सामने मुखातिब होता हूँ। दिन में समय नहीं मिल पा रहा था किसी वजह से, तो जब तक तुम सबसे बात नहीं कर लेता तो लगता है कि परिवार से मेरी बात नहीं हुई है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।